हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और बाल्यकाल। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया देवी था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो महान राजा बनेंगे या महान संत। उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ राजपाट संभालें, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनियावी दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। राजमहल में सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत समृद्धि और सुख शांति में हुआ। उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाओं और विद्याओं में शिक्षा प्राप्त की और युवा होते होते यशोधरा से उनका विवाह हुआ। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। सत्य की खोज की शुरुआत। सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक गहरी जिज्ञासा रहती थी कि इस संसार में दुख क्यों है। एक दिन जब वह नगर भ्रमण पर निकले तब उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने सोचा, जीवन में यह सब होता है। लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं। क्या इस दुख का कोई अंत नहीं है? इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में उन्होंने अपने घर परिवार और राजमहल को त्याग दिया। उन्होंने संन्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तपस्या और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न साधना और तपस्या की परंपराओं का अभ्यास किया। 6 वर्षों तक वे तपस्या में लीन रहे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल तपस्या से सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने यह समझा कि किसी भी चीज की अति सही नहीं होती और जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसके बाद सिद्धार्थ ने उर्वेला, वर्तमान बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई। वे अब बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। बुद्ध का उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहां उन्होंने 5 सन्यासियों को 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य में जीवन में दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख से मुक्ति और मुक्ति का मार्ग शामिल है। 8 मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। बुद्ध ने लोगों को बताया कि सांसारिक इच्छाएं और लालची दुख का कारण हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जिसमें न तो कठोर तपस्या थी और न ही भोगविलास। बुद्ध का संदेश और उसका प्रभाव। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक उत्तर भारत में घूम घूम कर अपने उपदेश दिए। उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार का संदेश दिया। उनका कहना था कि जीवन में किसी भी प्रकार की क्रोध, घृणा और द्वेष से मुक्त होकर ही शांति प्राप्त की जा सकती है। उनके संदेश ने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और उनके अनुयायी तेजी से बढ़ने लगे। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके और अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणा। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज करुणा, परोपकार और सत्य की खोज है। उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध की कहानी बताती है कि जीवन में इच्छाओं और द्वेष को त्याग कर हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं और उनकी व्याख्या। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। इन सिद्धांतों को समझना और अपने जीवन में लागू करना जीवन के दुखों से मुक्ति पाने की कुंजी है। 1. 4 आर्य सत्य, दी 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला सत्य,
दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख का हिस्सा हैं। जीवन में हर प्रकार की परेशानी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, दुख का कारण बनती है। दूसरा सत्य, दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम हर समय किसी न किसी चीज की इच्छा करते हैं, धन, यश, प्रेम, सत्ता। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। यह तृष्णा यानी लालसा हमारे दुख का मूल कारण है। तीसरा सत्य, दुख का अंत। बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं का त्याग करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम शांति प्राप्त करते हैं। चौथा सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग यह अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। 2 अष्टांगिक मार्ग, द एटफोल्ड पाथ। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह मार्ग न केवल आध्यात्मिक विकास की दिशा में बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक जीवन में भी सहायक है। इन 8 सिद्धांतों का पालन कर हम अपनी सोच, कार्य और आचरण को नियंत्रित कर सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। सही दृष्टिकोण, संसार के सत्य को समझना और सच्चाई के अनुसार जीवन जीना। सही संकल्प, हिंसा और बुराई का त्याग कर जीवन में अच्छे संकल्पों को धारण करना। सही वाणी, किसी के प्रति कटुता, अपशब्द और झूठ से बचना। सही कर्म, अच्छे कार्य करना, चोरी, हिंसा और गलत कर्मों से दूर रहना। सही आजीविका, ऐसा काम करना जो हमें और समाज को नुकसान न पहुंचाए। सही प्रयास, गलत विचारों को छोड़कर अच्छे विचारों को अपनाना। सही स्मृति, अपने मन को वर्तमान में रखना और आत्मनिरीक्षण करना। सही ध्यान, मन की एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए ध्यान करना। बुद्ध की शिक्षाओं का समाज पर प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव केवल उनके जीवनकाल में ही नहीं बल्कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी रहा। उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने सहेजा और वे विश्व में फैल गए। उनके विचारों के आधार पर बौद्ध धर्म की नींव पड़ी, जो आज विश्व के अनेक देशों में प्रचलित है। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रतीक है कि यदि हम सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, जापान, चीन, थाईलैंड और अन्य देशों में हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक रूप से भी समाज को प्रभावित किया। उनके सिद्धांतों ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया कि कैसे दुख से मुक्ति पाई जा सकती है और कैसे शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज के समय में जब जीवन अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, तनाव और असंतोष से भरा हुआ है, बुद्ध की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन देती हैं। उनके द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का पालन करके हम अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। आज भी उनके उपदेश ध्यान और योग के रूप में विश्व भर में अपनाए जा रहे हैं, जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों और दुखों से ऊपर उठ सकता है। उनके सिद्धांत हमें बताते हैं कि अपने आंतरिक गुणों को पहचानकर हम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई को पार कर सकते हैं। बुद्ध के विचारों पर आधारित प्रेरक प्रसंग। 1. क्रोध और सहनशीलता का महत्व। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, क्रोध का सामना कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें उपहार देना चाहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति ने कहा, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें क्रोधित करना चाहता है और तुम उस क्रोध को स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। यह हमें सिखाता है कि क्रोध को छोड़ना ही सही मार्ग है। 2 मूल्यों पर डटे रहना। एक बार बुद्ध के पास एक राजा आया और उनसे कहा कि अगर बुद्ध उसके राज्य में रहे तो वह उन्हें राजमहल में हर प्रकार का सुख देगा। बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने सत्य के मार्ग पर संतुष्ट हूं। यह प्रसंग बताता है कि हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने कैसी भी स्थिति हो। 3. करुणा और परोपकार। बुद्ध का जीवन करुणा और परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है।
वे सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे और कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनके अनुसार केवल वही जीवन सच्चा है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। बुद्ध की विरासत और आज की पीढ़ी के लिए संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। आज भी उनका संदेश, उनके सिद्धांत हमें उसी प्रकार प्रेरित करते हैं जैसे उनके जीवन काल में लोगों को करते थे। बुद्ध का संदेश हमें यह बताता है कि दुख और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा और जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने मन की गहराइयों में जाकर हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। उनके विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि समाज और संसार को बदलने के लिए पहले स्वयं में परिवर्तन लाना आवश्यक है। बुद्ध के सिद्धांत और उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग हमें यह समझाते हैं कि अपने मन को साध कर, अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण पाकर ही हम आत्मज्ञान और सच्ची शांति को पा सकते हैं। उनके जीवन की यह प्रेरणा हमें यह सोचने पर विवश करती है कि वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास में है। समापन। गौतम बुद्ध का जीवन, उनके सिद्धांत और उनके प्रेरणादायक प्रसंग हमें यह समझाते हैं कि सही सोच, सही कर्म और सही दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को और इस संसार को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का जीवन एक दीपक के समान है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। उनका जीवन एक संदेश है कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना होगा। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शांति और संतुलित जीवन ही हमें जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंचने में सहायक है। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है और हमें सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।